हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th के भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था और समझा था कि चार्ज कैसे आया था और चार्ज की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, चार्ज के बारे में किसने बताया था। हम लोगों ने इन संपूर्ण घटनाओं के बारे में कल के वीडियो में अध्ययन किया था। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यह भी समझा था कि जो सजातीय आवेश होते हैं अर्थात जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा जो विजातीय आवेश होते हैं अर्थात जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहीं से हम लोग आगे की बातों को बढ़ाते हुए ये समझेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 का धन आवेश होता है। स्टूडेंट्स, यही आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन आपका निरावेशित होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ स्टार मार्किंग में बातें लिखी हुई हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, कोई भी चालक है, कंडक्टर है। अब स्टूडेंट्स, चालक क्या होता है? चालक बेसिकली वह पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह हो सकता है, उसे हम चालक कहते हैं। आप चालक के लिए आप कापर ले सकते हैं, ग्रेफाइट ले सकते हैं। ग्रेफाइट और जो कापर है ये भी आपके क्या है, चालक हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो आपके चालक में जोड़ में आते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, कोई भी चालक है और उस चालक के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनकी संख्या कितनी है, n है, तथा एक इलेक्ट्रॉन पर जो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो चालक पर उत्पन्न आवेश, तो चालक पर जो उत्पन्न आवेश Q है वो कितना होता है, n × E होता है। जहां पर E जो है वो बताता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को बताता है। स्टूडेंट्स, यहां से कई प्रश्न आते हैं बोर्ड में जो अति महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हम लोगों ने एक प्रश्न को उठाया है और उस प्रश्न को आज हम हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 इसमें हम लोगों ने लिखा है, जो दिया हुआ है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 7 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। यहीं पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, किसी भी चालक पर जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वहां पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहां पर धनावेश उत्पन्न होता है। इस बात को आप समझिएगा और याद रखिएगा। सामान्य अवस्था से 7 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहां देखिए आपसे प्रकृति पूछ रखा है कि किस प्रकृति का, उस पे जो आवेश है वो किस प्रकृति का है, धनावेश है कि ऋणावेश है। तो वो कॉन्सेप्ट तो यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो जो आवेश की प्रकृति होगी वो कैसी प्रकृति आएगी, वो आपकी ऋणावेश की प्रकृति आएगी। अब ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। इस प्रश्न में दिया है कि सामान्य अवस्था से 7 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे लिखते हैं, स्मॉल n से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n बराबर हम लोग को दे रखा है 7। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो E पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, E पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। हमें कह रहा है कि इस चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस चालक पर कितना आवेश होगा, हमें उस चालक पर आवेश की मात्रा की गणना करनी है। ध्यान दीजिएगा, Q बराबर कितना होता है, n ×
ई। क्यू हमको ज्ञात करना है, क्यू बेसिकली हमको पता नहीं है, क्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो क्यू बराबर होता है एन ई। ध्यान दीजिएगा, एन की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 7 और ई की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। हमको दिया हुआ है। 7 से गुणा करते हैं, 7 छंग 42 के हो जाएगा 2, शेषफल बचेगा 4, 7 एकन्नम 7 और 7 4 हो जाएगा 11। 11.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, -19 कूलम। ये आ जाएगा आवेश। अब कह रहा था कि आवेश की प्रकृति ज्ञात कीजिए कि किस प्रकार का उस पर आवेश है। तो हमने बताया था कि चूंकि यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इसलिए यहां पर जो आवेश की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो हम यहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे कि अतः चालक पर आवेश की प्रकृति, चालक पर आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में दिया है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 कूलम आवेश में हम लोग को इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात n की गणना करनी है। देखिए यहां पे हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है Q बराबर 1 कूलम। Q बराबर हम लोग को दे रखा है 1 कूलम। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, अभी हमने आपको बताया है। डॉट मार्किंग इस बारे में चर्चा की गई थी। हमको गणना किसकी करनी है, n की। अब हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। Q की वैल्यू हम लोग को दे रखा है 1 कूलम, यहां लिख देंगे 1 कूलम। N तो ज्ञात ही करना है, N को ऐसे रह देंगे, इंटू ई का कितना मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। चूंकि कूलम बराबर है तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। सो यहां पर आपका आ जाएगा n बराबर, इधर बचेगा आपका 1। अब 1.6 गुणे 10 की पावर -19 n के गुणांक में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 1.6 गुणे 10 की पावर -19। यदि हम इस दशमलव को, यहाँ से जो इस दशमलव है, इस दशमलव को यदि हम काटते हैं तो ऊपर चूंकि दशमलव के पीछे 1 अंक लिखा है तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। अर्थात ये आपका हो जाएगा n बराबर 10/16 गुणे 10 की पावर -19। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। यहां पर आपका n बराबर आ जाएगा 5/8 और गुणे 10 की पावर, ये 10 की पावर माइनस है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा। 8 से 5 को काट देंगे
8 कन्नम 8, और ये कटेगा तो है नहीं 5, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 50। अब 8 छंग होता है 48। अब कितना बचा है हम लोग के पास, 50 हो गया था और 8 छंग 48, हमारे पास 2 बचा है। अब इसके पीछे भी एक 0 लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। तो 8 दूनी 16, चूंकि 8 से 24 रहेगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 दूनी 16। तो यहाँ पर n बराबर आपका आ जाएगा 0.62 गुणे 10 की पावर -19। यदि हम इस दशमलव को एक अंक इधर ले जाते हैं तो पावर 1 घट जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जब दशमलव है जब इधर बढ़ता है तो पावर माइनस में बढ़ती है, और +19 में है, अर्थात इसमें से एक अंक था तो ये घट जाएगा, तो 19 में से एक घटेगा तो 18 बचेगा। तो यहाँ पर n बराबर आ जाएगा 6.2 गुणे 10 की पावर 18। ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा में, जो आप याद रखिएगा कि अगर कहीं दशमलव लगा हुआ है और ये दशमलव अगर इस तरफ बढ़ रहा है तो पावर बढ़ेगी, लेकिन किस में बढ़ेगी, माइनस में। और अगर यही दशमलव इस तरफ बढ़ रहा है तो पावर बढ़ेगी, लेकिन किस में बढ़ेगी, प्लस में बढ़ेगी। इस बात को आपको पता होना चाहिए। आशा करते स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न पिछले प्रश्न के जैसा ही है, पर इस प्रश्न को हम लोग लगाएंगे और आप इसी प्रकार के प्रश्नों को स्वयं से बनाकर हल करने का प्रयास कीजिएगा। आपके बुक में ढेर सारे प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे जैसे आगे लेक्चर बढ़ता जाएगा आपको आगे के प्रश्नों को हल करना भी सिखाया जाएगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है 5 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस इसमें 5 कूलाम आवेश दे रखा है, वहां पर 1 कूलाम दिया हुआ था। यहां पे लिखेंगे हल में दिया है Q बराबर 5 कूलाम। Q बराबर 5 कूलाम। यहां पे लिखेंगे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम ये इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश होता है। ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, हमारे पास n गुणे E होता है। Q की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 कूलाम। तो यहां लिख देंगे 5 कूलाम बराबर n ज्ञात करना है, n को एज इट इज लिख लेंगे। E की वैल्यू दे रखी है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी, तो आपका n बराबर हो जाएगा 50/16 गुणे 10 की पावर 19। अब 16 से 50 को काट देंगे तो 16 एकम 16, 16 ते 48, 50 आपका 2, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 20, 16 एकम 16। अब आपका 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा, तो उसके वजह 0 लग जाएगा, हो जाएगा आपका 40, तो 16 दूना 32। अर्थात n बराबर आपका आ जाएगा 3.12 गुणे 10 की पावर 19। आपसे इस प्रश्न में पूछा गया था कि 5 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी 3.12 गुणे 10 की पावर 19।
स्टूडेंट्स, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, मैं यहीं पर आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पारिवारिक संबंध है उसकी मधुरता को हमेशा बनाए रखिए। परिवार में कभी एक सदस्य की तुलना कभी दूसरे सदस्य से मत कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स किसी ने क्या खूब कहा है कि तुलनाएं अक्सर संबंध बिगाड़ देती हैं। तुलनाएं अक्सर संबंध बिगाड़ देती हैं, श्रेष्ठता सबूत की मोहताज नहीं होती। स्टूडेंट्स, आपको ये प्रश्न यदि समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।